शरद के दिन, शरद पूर्णिमा की रात्रि पर आपकी सेवा का प्रतिफल मिलेगा आपको। अगर आपने वास्तव में 365 दिन अच्छे से सेवा की होगी तो रास वाले दिन आपके ठाकुर जी, सेवा के ठाकुर जी कुछ अनुभव आपको कराएंगे। और यदि वो अनुभव नहीं हो रहा है फिर से 365 दिन के लिए चलो सेवा में करो। ठाकुर जी आपकी सेवा से प्रसन्न हैं। तो कई बार रास पूर्णिमा की रात्रि को ही बताएंगे और कुछ अनुभव कराएंगे, या तो स्वप्न में आकर के या श्रृंगार के भाव से कुछ तो अनुभव होगा आपको। अगर आपकी सेवा की भावना इतनी सुदृढ़ है तो जो केवल ऐसे ही काम चलाने के लिए, मन लगाने के लिए सेवा करते हैं उनके लिए ये बात नहीं है। जिनकी सेवा का भाव ही इसलिए है कि हमें ठाकुर जी का अनुभव हो, तो आप शरद पूर्णिमा के अगले दिन से सेवा करते 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 शरद पूर्णिमा तक 1 वर्ष पूरी सेवा मन लगा करके हर उत्सव भाव से करो। शरद वाली रात्रि को ठाकुर जी कुछ तो अनुभव कराएंगे। इस बार शरद पूर्णिमा हमने गोवर्धन में मनाई थी। रात्रि 1 बजे प्रवचन प्रारंभ हुआ था, 12:30-1 बजे, और सुबह 4 बजे तक चला था। हजारों की तादाद में लोग, पता नहीं कहां से आ गए इतने लोग। और गिरिराज जी की तलेटी में बैठकर के रास पंचाध्याय हुआ। इतने सारे रसिक जन, इतने वैष्णव जन, इतने प्रिय जन कहां कहां से आए थे और सब नृत्य कर रहे थे। ये एक कभी विचार किया था मैंने कि कभी गिरी कंदरा में, गिरिराज जी की तलेटी में पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में हो और पृथ्वी के चंद्रमा लाल जी बगल में हो और चारों तरफ गोपियां नृत्य कर रही हूं। वो स्थिति इस बार पूर्णिमा पर दिखी रात्रि, बहुत सुख हुआ था। अब देखो इस बार की शरद पूर्णिमा पर ठाकुर जी क्या लीला करते हैं। शरद पूर्णिमा हर वैष्णव को उसके 365 दिन की सेवा का रिजल्ट मिलता है शरद पूर्णिमा को। इसलिए वो सामान्य दिन मत मानिएगा। उस दिन ठाकुर जी कुछ तो अनुभव कराए, कुछ नहीं अनुभव कराया, प्रतीक्षा करो अगले वर्ष की और सेवा करो और भाव रखो और उत्सव मनाओ, कृपा करेंगे। भगवान ने सब गोपी बाल और सब देवताओं के साथ भी रास विहार किया। आगे भागवत जी में युगल गीत आया। युगल गीत के पश्चात भगवान ने कई राक्षसों का वध किया। अब ठाकुर जी के विवाह की ओर चलें, द्वारिका लीला में प्रवेश करा दें। आज हम विरह प्रसंग ज्यादा कहेंगे नहीं, ठाकुर जी के ब्रज के जाने का उसको सूक्ष्म ही कह देंगे। उद्धव जी, अक्रूर जी को कंस ने भेजा और भगवान को लेकर के अक्रूर जी मथुरा पधारे। मथुरा आकर के भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया, कुब्जा के ऊपर कृपा की, रणभूमि में प्रवेश करके बड़े बड़े मल्लों को युद्ध करके परास्त किया। सिंहासन के ऊपर बैठे हुए महाराज कंस को ठाकुर जी ने उठाकर सिंहासन से नीचे पटक दिया, छाती पर पाद प्रहार करके उसके प्राणों का हरण किया। मथुरा और समस्त ब्रजमंडल को ठाकुर जी ने भयहीन कर दिया, सबके हृदय से भय चला गया। और मथुरा के राजा के रूप में भगवान ने अपने नाना उग्रसेन को अभिषिक्त किया। कंस के पिताजी उग्रसेन, उन्हीं को राजा बनाया गया मथुरा का। भगवान ने कारागृह में प्रवेश किया और जाकर के देवकी मैया को वहां से मुक्त किया। बंधुओं, मैंने एक दिन कहा था ना, कभी अवसर मिलेगा तो मैं 7 दिन केवल मातृ प्रेम पर चर्चा करूंगा। उसमें से 4 दिन यशोदा मैया और 3 दिन केवल देवकी मैया। आप देवकी मैया के प्रेम को भी यशोदा जी से कम नहीं मान सकते। द्वारिका में तो देवकी मैया ही है। मैंने कहा ना, यहां ठाकुर जी चतुर्भुज क्यों हैं? क्योंकि देवकी के गर्भ से ठाकुर जी चतुर्भुज ही प्रकट हुए। इसीलिए देवकी के गर्भ के ठाकुर जी चतुर्भुजी बने घूमते हैं यहां पे। वो देवकी के लाला हैं चतुर्भुज ठाकुर जी। इसलिए ठाकुर जी, और द्वारिका में आप देखेंगे अधिकतर मंदिरों में ऐसा होता है कि ठाकुर जी के सन्मुख या तो उनकी गृहिणी होगी, पत्नी होगी, या फिर ठाकुर जी के वाहन होंगे, या ठाकुर जी का कोई प्रेमी होगा। पर मात्र द्वारिका में ऐसा दर्शन है कि ठाकुर जी के सन्मुख सामने बिल्कुल देवकी मैया बैठी। यहां पे भी लाला ही हैं,
बस देवकी के लाला, इसलिए चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी खड़े, देवकी मैया मां के सामने खड़े। मुझे नहीं लगता शायद मां के सन्मुख और कहीं भी दर्शन ठाकुर जी के हैं द्वारिका के अलावा, सामने मां खड़ी। नहीं तो अधिकतर गरुड़ जी होंगे, हनुमान जी होंगे, महादेव होंगे, कहीं कहीं रुक्मणी भी होंगी, लक्ष्मी होंगी। वैसे तो गृहिणी बगल में विराजती, इसलिए बगल में ही मंदिर होते हैं। यहां पे तो रूठ गई है, अधिकतर तो लक्ष्मी रूठी ही बैठी है, तो दूर ही है सारे, सब कहीं चले जाओ, जगन्नाथपुरी चले जाओ, महू रूठी बैठी है। तिरुपति बालाजी चले जाओ, वहां पे भी रूठी बैठी, नीचे पद्मावती। द्वारिका में भी नेक दूर ही बैठी हैं रुक्मणी मैया। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि ये तो माताओं के रक्त में ही है, वो रूठेंगी ही। हमने एक बार प्रश्न किया एक महापुरुष से कि ठाकुर जी की ध्वजा में सूर्य है, ये बात तो पता चलती, चंद्र क्यों है? तो इसका एक सीधा अर्थ तो यह है कि ठाकुर जी की ध्वजा, ध्वजा क्या सबको दिखती है, सबको दिखती है, मतलब सब पर प्रकाश उसका पड़े। और प्रकाश देने वाले पृथ्वी में दो ही हैं, सूर्य और चंद्र, इसलिए ठाकुर जी उनको रखते हैं, प्रकाश को ठाकुर जी ध्वजा में विराजमान करते हैं। पर एक हमारे महापुरुष बहुत अच्छी बात कह रहे, बोले ठाकुर जी के ध्वजा में सूर्य है, ये बात तो समझ आती, पर चंद्रमा क्यों है? मैंने क्यों है? वो ठाकुर जी के साले साहब हैं चंद्रमा। जब कभी भी लक्ष्मी लड़ने आती है भगवान से, ठाकुर जी ऊपर ही देखते हैं। तो लक्ष्मी जी कहती ऊपर क्या देख रहे हो? बोले तुम भी देखो, हमने साले साहब ऊपर बैठा रखे हैं अपने। कोई जीजा अपने साले को सिर पर बैठाता है? हमने बैठा रखे हैं। इस बात से लक्ष्मी मैया थोड़ी, जो गुस्सा उनका 100% होता है, वो 2, 4, 5, 20% कम हो जाता है। बोला अच्छा नहीं, हमारे भैया ऊपर बैठा रखे हैं, थोड़ा गुस्सा कम करें। तो ठाकुर जी ने इसलिए चंद्रमा बैठा रखे हैं कि ताकि लक्ष्मी का क्रोध कम हो। देखो हमने साले साहब, क्योंकि चंद्रमा कहां से प्रकटे? समुद्र नारायण से। और लक्ष्मी कहां से प्रकटे? यहीं से। तो इस नाते चंद्रमा भैया हुए लक्ष्मी जी के, और ठाकुर जी उनको ऊपर बैठाते हैं। हमारे श्री जगन्नाथपुरी वाले महाराज जी, पूज्य पिताजी महाराज के दीक्षा गुरुदेव, हमारे दादा गुरु श्री गरुड़ध्वजाचार्य जी महाराज, वो इस बात को कहते हुए ठाकुर जी ने साले साहब ऊपर बैठा रखे हैं ताकि किसी बहाने से ही लक्ष्मी का क्रोध तो कम होना। पर एक बात कहें, लक्ष्मी जी का जो रुक्मणी अवतार है ना, और लक्ष्मी जी का जो सीता जी का अवतार है, ये दो अवतार लक्ष्मी जी के ऐसे, यहां लक्ष्मी भी अति करुण है, अति दयालु। भागवत जी में तो लिखा है कि रुक्मणी जी को गुस्सा ही नहीं आता कभी। ठाकुर जी जबरदस्ती गुस्सा दिलाते हैं उनको कि आवे, फिर भी नहीं आता। कल सुनाएंगे प्रसंग प्रणय कलह। ठाकुर जी ऐसी बातें करते हैं कि रुक्मणी जी को गुस्सा आवे, और गुस्सा तो आता नहीं, मूर्छित और हो जाती हैं वो। ऐसी है, करुणावतार है लक्ष्मी जी का, रुक्मणी जी में। तो किस प्रसंग में कह रहे थे हम ये बात? हाँ, देवकी मैया। तो यहां देवकी मैया सामने खड़ी हैं ठाकुर जी के। मैया को जाकर के भगवान ने कारागृह से मुक्त किया। बहुत सुंदर प्रसंग है। यशोदा मैया, देवकी मैया देख करके ठाकुर जी को भाव विह्वल हो गई, और ठाकुर जी के अंक में जाते ही मूर्छा आ गई देवकी मैया को। 11 वर्ष बाद लाला आया लौट के। चंद मिनटों के ही देखें ठाकुर जी, आज 11 वर्ष बाद इतने बड़े होकर के मैया के पास आए। मूर्छित हो गई देवकी मैया। ठाकुर जी ने हृदय से लगाया। देवकी मैया ने सौगंध दी, लाला अब छोड़ के नहीं जाइयो, 11 वर्ष को मैंने वियोग सहो, अब मुझे छोड़ के मत जाइयो। ठाकुर जी बोले मैया मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तेरे पास ही रहूंगा। और भगवान ने उग्रसेन को राजा बनाया। स्वयं सांदीपनी गुरुकुल पढ़ने के लिए गए, अवंतिका उज्जैन, और वहां ठाकुर जी पढ़ करके कुछ वर्ष पढ़ने के बाद लौट करके, अब ठाकुर जी ने पढ़ाई करी। बचपन से तो उधम ही मचाए बस, अब पढ़ने गए। लौट करके ठाकुर जी आए, बहुत वृंदावन की याद आ रही थी, तो उद्धव को भेजा, जाओ ब्रजवासियों से मिलकर के आओ। उद्धव जी महाराज वृंदावन गए, कह करके गए थे शाम तक आ जाऊंगा मैं, पर 6 महीना बीत गए। 6 महीने बाद उद्धव जी महाराज
वापस द्वारिका लौट करके आए, वापस मथुरा लौट करके आए। 6 महीने बाद वहां गोपियों ने ऐसा पाठ पढ़ाया, उद्धव जी को ऐसा पाठ पढ़ाया भ्रमर गीत के माध्यम से, मधुपक तब बंधो माश प्रशांग्रिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभेनः बहतु मधुपतिस्तन मानिनीनां प्रसादम् यदु सदसि विडम्ब्यम् यस्य दूतस्त्वमेद्रे मधुपकितव बंधो। उद्धव जी को ज्ञान उपदेश किया गोपियों ने, और ज्ञान उपदेश नहीं, प्रेम उपदेश। 6 महीना बीत गए उपदेश सुनते सुनते। 6 महीना बाद उद्धव जी महाराज वापस आए मथुरा। मथुरा ना राजा थ्या गोवाणों ने भूली गया छो। मथुरा ना राजा थ्या गोवारों ने भूली गया छो। मानीती ने भूली गया छो रे। हे ओधा जी ने मारा वाला ने बढ़ीने के जो माने तो मनावी ले जो रे। हे ओधा जी ने मारा वाला ने बढ़ीने के जो जी। हे उद्धव, गोपियां कह रही हैं अब मथुरा का राजा बन गया है वो, हम सब गोप ग्वालों को गवारों को भूल गया है, अपनी मैया को भूल गया है। हमारे ब्रज में ये तो गुजराती भाषा में गाते हैं, बड़ा प्रसिद्ध है उद्धव जी के लिए। हमारे ब्रज में भी गाते हैं। अब मुझे ज्यादा इस प्रसंग में जाना नहीं है, लेकिन मानो द्वारिकाधीश को बार बार जब भी देखता हूं तो ऐसा लगता है कि कहीं मैं संदेश वाहक तो नहीं हूं ब्रज का। गोपियां कह रही हैं हे उद्धव, हे उद्धव मत आइयो समझाने जाके, कांटो लगे सोही जा जाके, कांटा लगे सोही जाने। जाए बसे हैं दूर बिरज से, भेजते हैं संदेशा। हम गोपी राह तकत हैं, रूप हो गया कैसा। हे उद्धव, परसों की कह के गए हो लाला, और बरसों तक लौट के नहीं आयो, और बरसों बाद भी याद आई तो स्वयं नहीं आयो, तेरे हाथे संदेशों भेज दियो हमारे काजे। उद्धव, आज तेरे संदेश आते हमको एक चीज पता चली, कहा हमने कैसो प्रेम कियो, वाको प्रत्युत्तर मिलो हमें आज। ऐसो प्रेम कियो कि लाला ने वर्षन बाद संदेशों भिजवाए हुए। हम गोपीन को मुखमंडल देखो, यमुना जी को जो जल खारो भयो है ना, ये जल खारो कोई और कारण नहीं है, यहाँ रोवे वारी समस्त गोपी गोप ग्वाल और गैयान के आंखन के आंसू हैं जो यमुना के जल को खारो बना रहे हैं। अच्छा उद्धव, हम पे दया नहीं आवेगी, ग्वालन पे दया नहीं आवेगी, गैयान पे दया नहीं आवेगी। पथराई मैया की अखियां, दर्शन उसका पाने जाके,
कांटा लगे सोई जाने। यशोदा मैया, इनने कहा बिगाड़ो लाला को, अरे इन पे तो न एक दया कर दे। पत्थर के भांति है गई है यशोदा मैया की नेत्र, वहां को दर्शन करवे के काजे। जाके कांटा लगे सोई जाने। मोर मुकुट वैजंती माला, उसको दीजे जाए। कहियो असुअल जल सो यमुना, खारी ना हो जाए। ले जाओ ये वंशी उधो, उसको याद दिलाने जाके कांटा लगे सो ही जान। हे उधो मत यो समझाने जाके कांटा लगे सो ही जान। जाके कांटा लगे सो ही जाने। उद्धव, 6 महीने तक श्री उद्धव जी महाराज वृंदावन में रहे। ना वस्त्र बदले, ना स्नान किया, ना मुकुट उतारा। एक ही अवस्था में 6 महीना व्यतीत हो गए। लौट करके मथुरा भी रथ में बैठ करके नहीं आए, पैदल ही भागे हैं। और द्वारिकाधीश, मथुराधीश ठाकुर जी के कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं। उद्धव जी महाराज गिर पड़े चरणों में। ठाकुर जी ने उठाया, उद्धव क्या हुआ? उद्धव जी हाथ पकड़ करके ठाकुर जी से कहते हैं, ठाकुर जी आप परमात्मा है ना, आप परब्रह्म है ना, आप भगवान है ना। भगवान है तो मेरी कही एक बात मान लीजिए। क्या? आप अपनी शक्तियों से एक और परमात्मा बना दीजिए, एक और परब्रह्म बना करके पूरी दुनिया को दे दीजिए, पर आप स्वयं वृंदावन चलिए, आप वहीं रहिए, वहां से कहीं मत जाइए। आगे की लीला कोई और कर देगा, इस ब्रह्मांड को कोई और परमात्मा संभाल लेगा। ये ब्रह्मा इंद्र आदि देवताओं पर नियोजन करने वाला कोई और देव बन जाएगा, पर आपके लिए श्रेष्ठ स्थान वृंदावन है, आप वहीं रहिए, वहां से कहीं मत जाइए। बस ये उद्धव को दे दीजिए और कुछ मत दीजिए। क्या बिगाड़ा उन गोपियों ने, क्या बिगाड़ा यशोदा मैया ने? क्या हुआ है उस ब्रज से ऐसा जो आप इतना बड़ा दंड ब्रज को दे रहे हैं? मुझ उद्धव की बात मान करके कृपा करके ये वरदान दे दीजिए कि आप 2 हो जाइए और अपने ऐश्वर्य को आगे की लीला में भेज दीजिए, पर आप स्वयं वृंदावन चलिए और मैं आपके संग चलूंगा, वहीं रहिए। आप वृंदावन छोड़ के कभी मत जाइए नाथ, आपके लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान। मैं बृहस्पति का शिष्य, मैं ऋषियों का महामंत्री, मैं उद्धव साक्षात आपसे कह रहा हूं कि आप वृंदावन में रहिए, वहां से कहीं मत जाओ। भगवान ने उद्धव को हृदय से लगा लिया, प्रसन्न हो गए ठाकुर जी। भगवान बोले, उद्धव तू नेत्र बंद कर और पुनः देख। नेत्र बंद करके दोबारा खोल के देखा तो सारा ब्रजमंडल ठाकुर जी में ही विराजमान है। ठाकुर जी के एक एक रोम में वंशी वट, ठाकुर जी में ही भांडीर वन, ठाकुर जी में ही प्रत्येक गोपी, ठाकुर जी के हृदय में यशोदा, ठाकुर जी के वक्ष में ही किशोरी जी, ठाकुर जी के उदर में ही समस्त गैया, ठाकुर जी के मस्तक पर ही सब ग्वाल ग्वाल, एक एक रोम में ब्रजमंडल दिखने लगा ठाकुर जी के। उद्धव मैं ब्रज से विलग या ब्रज मुझसे विलग नहीं, मैं ही ब्रज हूं, ब्रज ही मैं हूं। लेकिन लीला के स्वरूप के लिए मुझे आगे जाना पड़ेगा। उद्धव जी बोले, तो मैं चला जाऊं वापस ब्रज, मैं संभाल लूंगा गोपियों को, मैं संभाल लूंगा यशोदा में, मैं रोते हुए नहीं देख पाऊंगा उनको। ठाकुर जी बोले, तुझे तो ब्रज भेजा ही इसीलिए था कि ब्रज के कण, ब्रज का प्रेम आगे द्वारिका में भी मेरे साथ रहे, जिसको देख करके मैं कह सकूं कि देखो ब्रज घूम रहा है,
देखो गोपियां घूम रही हैं, देखो किशोरी जी घूम रही हैं। एक ऐसा व्यक्ति मेरे साथ द्वारिका रहे तो ही द्वारिका रुक पाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जा पाऊंगा आगे। उद्धव, अब ब्रज तेरे अंदर विराजमान हो गया है, मुझे दृष्टिगोचर हो रहा है, मुझे तुझ में ही सब दिख रहे हैं। मैंने इसीलिए तुझे ब्रज भेजा था ताकि ब्रज तेरे अंदर आ जाए। ब्रज मतलब क्या? ब्रज मतलब प्रेम। अब तू प्रेमी हो गया। अब मुझे विश्वास है मैं आगे की संपूर्ण लीला बहुत सुख से कर लूंगा। जब भी मुझे ब्रज की याद आएगी मैं उद्धव को देख लूंगा। जब भी मुझे मधुमंगल, श्रीदामा, यशोदा किसी को भी चित्त से लगाने का मन होगा मैं उद्धव को चित्त से लगा लूंगा। जब भी मुझे यमुना तट, वंशी वट कहीं भी जाने की इच्छा होगी तो मैं उद्धव के गले में गलवैया डाल के गोमती के तट पे ही घूम लूंगा। मुझे लगेगा वृंदावन ही तो है, क्योंकि अब वृंदावन तुझ में है, तू प्रेम युक्त हो गया। उद्धव जी ने चरण पकड़ लिए, बोले नाथ ब्रज को कुछ तो दे के जाओ। बोले तू क्या कहता, ब्रज को क्या दूं? ब्रज परिपूर्ण है, मैं विलग नहीं हूं ब्रज से। और तभी ठाकुर जी ने दिखाया उद्धव को कि भगवान का जो प्रेम स्वरूप है, ठाकुर जी का जो स्वभाव स्वरूप है, वो तो ब्रज के कण कण में विद्यमान है। ठाकुर जी का ऐश्वर्य स्वरूप, ठाकुर जी का परमात्मा स्वरूप, वो मथुरा से आगे की लीलाएं कर रहा है। ठाकुर जी के दो स्वरूप हैं, एक स्वभाव स्वरूप और एक प्रभाव स्वरूप। स्वभाव स्वरूप तो आज भी वृंदावन में ही है ठाकुर जी का। द्वारिका, हस्तिनापुर, महाभारत, इंद्रप्रस्थ की लीलाओं में ठाकुर जी का प्रभाव स्वरूप है। वहां ठाकुर जी सुदर्शन उठाते हैं, वहां ठाकुर जी रथ का चक्का उठा करके भीष्म पितामह के पीछे भागते हैं, वहां ठाकुर जी रथ आरूढ़ होकर के अर्जुन को महाभारत युद्ध जिताते हैं। यहां ठाकुर जी शिशुपाल दंतवक्र का वध करते हैं, पौंड्रक जैसे दुष्साहसियों का वध करते हैं, चतुर्भुज रूप धारण करते हैं। ये ठाकुर जी का प्रभाव रूप है। ठाकुर जी का अत्यंत कोमल प्रेम युक्त स्वभाव स्वरूप तो आज भी वृंदावन में ही है। ठाकुर जी का स्वभाव तो वहीं रहता है। भगवान ने कहा उद्धव, लीला संवरण, लीला पूर्णता के लिए अब आगे की यात्रा करनी तो पड़ेगी, पर मेरा स्वरूप वृंदावन में ही रहेगा। जो वृंदावन को भजेगा, जो वृंदावन में रहेगा, जो वृंदावन की रीति का पालन करेगा, उसको वृंदावन के एक कण में भी मेरा दर्शन और अनुभव होने लग जाया करेगा, क्योंकि वृंदावन में ही हूं, कुछ अलग नहीं। वृंदावन की रीति का पालन करे कोई, वृंदावन में ही मेरा दर्शन हो जाएगा। भगवान उद्धव से प्रसन्न हो गए। उद्धव के प्रेम भाव को देखकर ठाकुर जी को व्रज कितना प्रिय है, प्रेम कितना प्रिय है। उद्धव को ब्रजवासी बना दिया 6 महीना। अब चलो, अब द्वारिका में मन लगेगा। क्यों? जब वृंदावन की याद आएगी उद्धव को देख लूंगा मैं। ठाकुर जी 17 बार चढ़ाई की मथुरा के ऊपर जरासंध ने, 18वीं बार चढ़ाई करने लगा। ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बिठा करके आया था और कह के आया था अगर अब की बार हार गया तो तुम सब ब्राह्मणों को मार दूंगा। ब्राह्मणों की रक्षार्थ भगवान रण छोड़ करके द्वारिका आ गए। बोलो रण छोड़ रहा है भगवान की। ठाकुर जी रण छोड़ करके द्वारिका आ गए। मैंने एक दिन कथा सुनाई थी कि द्वारिका को आनर्त देश भी कहा जाता है। उन आनर्त के वंश में ही रेवती जी का प्रादुर्भाव हुआ और उनके साथ श्री दाऊ दादा का विवाह हुआ। बोलो रेवती रमन भगवान की। कौन है रेवती रमन? श्री दाऊ दादा बलभद्र जी। उनके साथ ठाकुर जी का, बलदाऊ जी का ब्याह हुआ। अब आई ठाकुर जी के ब्याह की बारी। एक बार मैं बहुत दिन हो गए, मैं आनंद से पढ़ रहा था ठाकुर जी का विवाह कैसे हुआ। तो बहुत सारी बातें ऐसी जो हम कथा में नहीं बताते, वो भागवत जी में वर्णन है रुक्मणी कृष्ण विवाह की। तो मन हुआ कि आज थोड़ी बहुत कहेंगे, अगर याद आ गई तो। ठाकुर जी का वास्तव में विवाह हुआ कैसे, भागवत जी में लिखा है। राजा सी भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान
तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वरानना। विदर्भ देश के एक राजा हैं, उनका नाम है भीष्मक। महाराष्ट्र में विदर्भ, वहां के राजा हैं भीष्मक। उनके 5 पुत्र थे और उनको एक दिन वन में, खेत में एक कन्या प्राप्त हुई, जो कि उनकी 5वीं पुत्री के रूप में हुई, जिनका नाम हुआ रुक्मणी। अब यहां वर्णन कितना सुंदर है कि नारद जी को देवकी मैया बुलाती हैं द्वारिका में, और देवकी मैया कहती हैं बड़े वारे लाला को तो ब्याह है, छोटे वारे को कब होएगा। तो नारद जी महाराज ठाकुर जी की जन्म पत्री देखने लगे। अष्टमी को जन्म हुआ, इतने इतने समय पर हुआ, आदि आदि सारे ठाकुर जी की जन्म पत्री बनाई, और जन्म पत्री बना करके और बोले मैया तुम्हारे लाला के तो अनेक ब्याह होंगे, लेकिन बड़ी योजना बनानी पड़ेगी, बहुत बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, तब जाके ब्याह होंगे तुम्हारे लाला के। बोले कैसे होंगे? बोले रुको हम कुछ करते हैं। तो नारद जी विचरण करते 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 एक दिन विदर्भ पहुंचे, और विदर्भ में भीष्मक राजा ने नारद जी का स्वागत किया। तो नारद जी जैसे ही पहुंचे तो राजा ने प्रणाम किया, उनकी पत्नी ने प्रणाम किया, बड़े पुत्र दूसरे तीसरे चौथे 5 सब पुत्रों ने प्रणाम किया। सबसे अंत में प्रणाम करने के लिए आई रुक्मणी। रुक्मणी जी को जैसे ही नारद जी ने देखा और उनके प्रणाम के स्वभाव को, उनका संतों के प्रति जो व्यवहार था और जो उनका स्वभाव था, उससे नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। नारद जी के चित्त में और कुछ नहीं आया, सीधे यही आया, बोले ये तो ठाकुर जी को ब्याह होना चाहिए, इनका तो ठाकुर जी से होना चाहिए। देखो संत महापुरुष यदि मन में सोच लें कि इसको ठाकुर जी मिलने चाहिए, तो फिर ठाकुर जी मिलेंगे, चाहे जैसे भी मिले। आपके घर पधरामनी होती है ना, तो आप ये मत देखा करो व्यवस्था कितनी करें, आपके व्यवहार से पता कर लेंगे संत कि आप कैसे हो, और उसी से ही वो प्रसन्न होकर के अगर उन्होंने सोच लिया कि इसको ठाकुर जी मिलने चाहिए तो मिलेंगे। नारद जी ने रुक्मणी जी के प्रति मन बना लिया, इनको ठाकुर जी मिलने चाहिए, पर कैसे मिले? तो भागवत जी में वर्णन आता है कि नारद जी ने असंख्य कथा वक्ताओं को बुलाया और कथा वक्ताओं से कहा, बोले देखो विदर्भ में एक नियम है कि जो भी कथा वक्ता वहां से गुजरते हैं, भीष्मक राजा को अगर पता चल जाए तो वो उनकी कथा जरूर करवाते हैं 7 दिन की। तो आप सब लोग बारी बारी से विदर्भ जाओ, और विदर्भ में जब भीष्मक राजा आपकी कथा कराएं तो आपको केवल एक ही कथा करनी है, क्या? द्वारिकाधीश के रूप का वर्णन, स्वभाव का वर्णन, गुण का वर्णन, सौंदर्य का वर्णन, चाल का वर्णन, ठाट का वर्णन, केवल, और कोई ज्ञान वैराग्य की कोई चर्चा नहीं, केवल ठाकुर जी ठाकुर जी। तो ठीक है। अब महाराज व्यास जी जाने लगे, विदर्भ जाते, भीष्मक राजा उनको बुला के सम्मान से कथा कराते। कथा में सबसे आगे बैठती रुक्मणी जी। रुक्मणी जी तो बड़ी ज्ञान वैराग्य और शास्त्र सम्मत बातें सुनने का उनका अभ्यास था, लेकिन यहाँ तो लटक छटक और ठाकुर जी की लटकन, ठाकुर जी की ऐसी चाल, ठाकुर जी के ऐसे बांके, ठाकुर जी के ऐसे नेत्र, ठाकुर जी की ऐसी नासिका, ऐसी बंक मुस्कान, ऐसे वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम, ठाकुर जी के रूप ही रूप का वर्णन। एक कथा रुक्मणी जी ने सुनी, बोले ठीक है अच्छी बात है रूप का इतना वर्णन, पर कुछ ज्यादा ही रूप रस का वर्णन किया गया। कोई बात नहीं, व्यास जी का शायद वैसा ही स्वभाव होगा। दूसरे व्यास जी आए, दूसरे व्यास जी से कथा हुई तो उनने भी वही किया, ठाकुर जी के रूप का वर्णन, चाल ऐसी चलते हैं, बैठते ऐसे, पीतांबरी ऐसी पहनते हैं, उनमें से चंदन की सुगंधी आती है, नेत्र ऐसे मटकाते हैं, भौं ऐसे चलाते हैं, कान ऐसे हैं। रुक्मणी जी बोली ये भी रूप का ही वर्णन। तीसरे कथा वक्ता है, उन्होंने भी रूप का ही वर्णन, वंशी ऐसे बजाते हैं, पीतांबरी ऐसे पहनते हैं, गोपियों के संग ऐसे करते हैं। रुक्मणी जी बोली क्या हो गया, सारे वक्ता केवल रूप सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। सुनते 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 15-20 कथाएं सुन ली रुक्मणी जी ने। अब तो व्यास जी से पहले रुक्मणी जी बता देती, हाँ टेढ़ी चाल चलेंगे, बाकी अदा है उनकी, ऐसे वस्त्र पहनते हैं, ये सब भागवत जी में बहुत सुंदर वर्णन है। रुक्मणी जी पहले ही बता देती हैं, बोले आज आप उनकी वंशी का वर्णन करने वाले हैं ना, उसमें 6 छिद्र हैं, वो अपने अधर पर रख लेते हैं, पलकों से पंखा झलते हैं, उंगलियों से चरण दबाते हैं। हाँ हाँ देवी यही वर्णन करना। बोले सुना है मैंने। अधिक सुनने के कारण अब क्या होने लगा कि रुक्मणी जी इतना सुन चुकी हैं ठाकुर जी के रूप सौंदर्य को, अब वो कहीं भी मोर पिच्छ दिखती हैं तो उनको मोर का स्मरण नहीं होता, मोर पिच्छ दिखती है उनके नेत्र बंद हो जाते हैं। वरहा पीड़म, आहा, मोर मुकुट पहनते हैं,
फिर अपने आप को रोकती है, अरे ये रुक्मणी तू क्या चिंतन करती है, ये किसको सोच रही है, चल आगे चल। मोर पंख है, मोर होगा आसपास। इतने में ही कोई सखी चंदन की छिड़काव कर देती है, सुगंधी जाती, नेत्रबंद हो जाता है। आहा, व्यास जी बता रहे थे उनके तन में से चंदन की सुगंधी आती है, वो जैसे चलते हैं तो चंदन की सुगंधी से पूरे ब्रजमंडल को आच्छादित करते चलते हैं। फिर रुक्मणी जी नेत्र खोलती है, ये तो रुक्मणी क्या सोचती है, उनके रूप का क्यों चिंतन कर रही है इतना। अब तो रुक्मणी जी की स्थिति हो गई कि भोजन खाने बैठती हैं तो दाल में पड़ा हुआ काला जीरा भी उनको श्याम सुंदरी दिखाई देते हैं, गुलाब जामुन ठाकुर जी के गाल दिखाई देते हैं, कहीं स्वर सुन ले तो नेत्रबंद हो जाता है नृत्य करते हुए ठाकुर। मतलब कथा के द्वारा रुक्मणी जी के मन, बुद्धि, चित्त, रोम रोम में कृष्ण भर गए। अब तो चाह करके भी रुक्मणी जी उनका चिंतन नहीं छोड़ पाती। रात में स्वप्न भी श्री कृष्ण के आते हैं, उठती हैं तो श्री कृष्ण, चलती हैं तो श्री कृष्ण। कहां बताएं, कथा सुनते सुनते स्थिति ये हो गई कि स्वयं कभी कभी पीतांबरी पहन लेती हैं, सिर पर पाग बांध करके मोरपिच्छ लगा करके पत्रावली का श्रृंगार करती हैं, गौशाला जाती हैं, रुक्मणी जी स्वयं कृष्ण बन जाती हैं। चिंतन करने तमाल वृक्ष को देख के दौड़ती हैं, आलिंगन कर लेती हैं, ये मेरे श्री कृष्ण। कथा ने ऐसा परिवर्तन कर दिया रुक्मणी जी के चित्त में। अब तो रुक्मणी जी की स्थिति ऐसी हो गई, अब तो कृष्ण ही चाहिए और कहीं नहीं जा सकते। सब व्यास इकट्ठे हुए नारद जी के पास। नारद जी बोले मिशन सक्सेसफुल हो गया, काम हो गया, अब रुक्मणी जी ठाकुर जी से ब्याह करेंगे। अच्छा, इसमें एक बात आती है कि जब रुक्मणी जी ने पहली बार प्रणाम किया नारद जी को, तो नारद जी ने ठाकुर जी के विवाह का प्रस्ताव भीष्मक राजा को दिया कि द्वारिकाधीश वसुदेव जी के पुत्र, उनसे आपकी पुत्री का विवाह करा दें। तो जब रुक्मणी जी से पूछा गया तो रुक्मणी जी ने पहली बार में मना कर दिया। अब पता नहीं कैसे हैं, क्या है, हम कैसे। तब नारद जी को सनक चढ़ी, बोले रुको अभी बताते हैं कैसे हैं। इतनी कथा सुनाई, अब तो रुक्मणी जी के चित्त में, रोम रोम में श्री कृष्ण आ गए। नारद जी बोले काम हो गया, अब ब्याह हो जाएगा ठाकुर जी का, हम बाराती बनेंगे, नाचेंगे, गुलाब जामुन खाने को मिलेंगे, सब देवता प्रसन्न हो गए, बोले जय हो, ठाकुर जी को ब्याह कराओ जल्दी। जिन लोगों का नाश हो चुका होता है वो चाहते हैं सबका हो। हमारे पीछे भी दुनिया हाथ धो के पड़ी है, ऐसा नहीं है, विनोद में कह रहे हैं हम तो बात। द्वारिका तो ब्याह की भूमि, यहाँ तो ब्याह ही ब्याह की है ठाकुर जी ने। नारद जी बोले अब काम बनेगा, सब तैयारी कर लो, हे इंद्र आदि देवताओं सब अपनी अचकन बनवा लो, बढ़िया वाले कुर्ते बनवाओ, ठाकुर जी का ब्याह होगा। नारद जी गए द्वारिका में जाके देव की मैया से बोले आपके लाला के काजे बहुत बढ़िया छोरी देख ली मैंने, और वो पूर्ण रूपेण आपके लाला के लायक है। रुक्मणी जी का जब रूप, सौंदर्य और गुण वर्णन किया, ठाकुर जी वहीं बैठे थे। अब ठाकुर जी मना करने लगे, नहीं मैंने नहीं कर, मुझे नहीं करना ब्याह। नारद जी बोले जैसे तैसे मैंने वहां सब व्यवस्था बनाई, अब ये मना कर रहे हैं, रुक जाओ। फिर से व्यास बुलाए सबरे, और सब व्यास बोला अब जाने का प्रयास, अब सबरे कहां जाओगे, अब द्वारिका जाओ, और द्वारिका जाके रुक्मणी जी का रूप वर्णन करो। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद में ये भाव वर्णन है कि वहां रुक्मणी जी को कृष्ण कथा सुनाई गई है, और यहां द्वारिका में ठाकुर जी को रुक्मणी जी का चरित्र सुनाया गया। अब व्यास आमे, ठाकुर जी तो सभा में बैठते, सबसे मिलते, महाराज ठाकुर जी प्रणाम, हम व्यास हैं, हम उज्जैन से आए। अच्छा व्यास जी, शाम को भैया 2 घंटे का सत्र व्यास जी का होगा, सब कथा सुनेंगे, सब यदुवंशियों से कह दो। सब यदुवंशी इकट्ठे होते, ठाकुर जी आगे बैठते, यजमान बनते, यजमान बनते ही सीधे व्यास जी कथा कहां से प्रारंभ करते, राजा सी भीष्मको नाम, एक भीष्मक नाम के राजा हैं, उनकी 5 पुत्र हैं, एक पुत्री है, उसका नाम है रुक्मणी। रुक्मणी के नेत्र ऐसे हैं, रुक्मणी की नासिका ऐसी, रुक्मणी ऐसी दाल बनाती है, रुक्मणी ऐसे प्रसाद पवाती है, रुक्मणी ऐसे चलती है, ऐसे देवी पूजन करने जाती है, ऐसी चुनरी पहनती है, उसके केश ऐसे हैं, उसके गाल ऐसे हैं, उसका स्वभाव ऐसा है, उसकी वाणी ऐसी है। ठाकुर जी बोले तो कोई नई ग्रंथ की रचना हुई है भैया, ये हमने तो पहली बार सुना, हम तो कथा में अधिकतर अपना ही पर ब्रह्म रूप सुनते हैं, पर ये तो कोई नए ग्रंथ की रचना है। एक कथा हो गई, बोले बहुत बढ़िया व्यास जी, बहुत बढ़िया कथा सुनी, अब अगली बार थोड़ी ब्रज लीला भी सुनाना। बोले जी। दूसरे व्यास जी आए, उन्होंने भी रुक्मणी चरित्र सुनाया। तीसरे व्यास जी, अब तो 10-15 व्यास सुना गए रुक्मणी। अब यहाँ ठाकुर जी की भी स्थिति यही हो गई, नेत्र बंद करते हैं तो उनको रुक्मणी जी दिखती हैं, चलते हैं तो रुक्मणी जी दिखती हैं, कहीं पर गुलाबी साड़ी दिख जाए तो उनको रुक्मणी जी दिखती हैं।
द्वारिका में जिनकी नए नए ब्याह हुए हैं उनके रूप देखते हैं बहुओं के, तो ठाकुर जी अनुमान लगाते हैं इसके नेत्र तो थोड़े बड़े हैं। व्यास जी ने तो ऐसे बताया ना, कटाक्ष जैसे नेत्र हैं रुक्मणी के, उसकी नासिका ऐसी है। नारद जी बोले काम हो रहा है, यहां पर भी चल रहा है। अब चित्तवृत्ति में रुक्मणी बैठ गई है। एक दिन ठाकुर जी बैठे थे गोमती जी के तट पर और दर्शन कर रहे थे, तभी नारद जी आए और नारद जी ने आकर के ठाकुर जी से कहा, भगवान अब ब्याह कर लीजिए आप। ठाकुर जी नेत्र बंद करके बैठे थे। नारद जी बोले, भीष्मक राजा की पुत्री का चिंतन कर रहे हैं। ठाकुर जी तुरंत, नहीं नहीं, किसने कहा? किसने कहा? मैं उनका चिंतन तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। नारद जी बोले, मुझे सब पता है, आप उन्हीं का चिंतन कर रहे हो ठाकुर जी, वो आपके बिल्कुल योग्य हैं, आप उन्हीं से ब्याह करो। ठाकुर जी बोले, देखो मां के सामने हमको बोलने में बहुत शर्म आती, पर हमारा मन तो बहुत है कि उनसे ही हो जाए हमारा ब्याह। तुम ही कोई योजना बनाओ, अब योजना बना करके कोई ऐसी लीला करो कि माता पिता को इन्वॉल्व ना करना पड़े और हमारा ब्याह हो जाए। हमको बहुत संकोच होता है उनके सामने। नारद जी बोले, आपने भी किसको व्यवस्था दी है? रुको अभी बनाता हूं। और ऐसी योजना बनाई नारद जी। नारद जी का तो काम ही है, नमक मिर्च नींबू तो संग ही लेके चलते हैं। क्या योजना बनाई? भगवान के जो साले साहब हैं रुक्मी, उनके चित्त में ठाकुर जी के प्रति पूर्ण रूपेण विरोध भाव प्रकट करवा दिया। और उसको यह पता चल गया कि रुक्मणी ठाकुर जी से ब्याह करना चाहती है, तो उसने जल्दीबाजी में अपने मित्र शिशुपाल से रुक्मणी जी की सगाई कर दी और रुक्मणी जी से कह दिया, तैयारी रखना, मैं इन्हीं से तुम्हारा ब्याह कराऊंगा। रुक्मणी जी ने यह बात जाकर के अपनी भाभी से कही। उन्होंने कहा कि आप पत्र लिखो और ठाकुर जी को पत्र लिख करके अपने हृदय के भाव बता दो। यदि वो आपसे प्रेम करते होंगे तो आपको ले जाएंगे, और यदि उनके चित्त में कोई भावना नहीं होगी तो फिर इससे ब्याह करना पड़ेगा। रुक्मणी जी ने ठाकुर जी के लिए सुंदर पत्र लिखा। यह सबसे पहला, विश्व का सबसे पहला प्रेम पत्र है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरितो गतापम रूपम दृशान्द्रशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशत चित्रम पत्रपम में। पत्र लिखा और रुक्मणी जी ने पत्र लिख करके ठाकुर जी से कहा कि हमने आपको कभी देखा नहीं है, पर आपका गुण बहुत सुना है, और जिनका गुण इतना सुंदर है वो स्वयं कितने सुंदर होंगे। केशवा माधवा तुझा नामा तरे गोडवा, तुझा नामा तरे गोडवा। मराठी में गाते हैं कि जिनका नाम ही इतना सुंदर है, जिनका नाम ही इतना मधुर है, वो स्वयं कितने मधुर होंगे। रुक्मणी जी भी वही कह रही हैं, जिनका गुणानुवाद इतना सुंदर है वो स्वयं कितने सुंदर होंगे। इसलिए नाथ, मैंने आपको देखा नहीं, मैंने केवल आपको सुना है और सुनकर के आपको अपना पति रूप मान लिया है। आप कृपा करके मुझे स्वीकार कर। रुक्मणी जी ने पत्र में कई सारे बातें लिखी, कई भाव लिखे, संकेत कर दिया कि मैं लक्ष्मी हूं, आप नारायण हो, मेरा वर्ण कीजिए। और टाइम ड्यूरेशन भी दे दिया। क्या? परसों ही आइए ब्याह करने के लिए, इससे अधिक समय नहीं है मेरे पास में। अगर आप परसों तक नहीं आए तो मेरा ब्याह कहीं और मेरे भैया करा देंगे। और एक ब्राह्मण के हाथों पत्र भिजवा दिया द्वारिका। सुदेव ब्राह्मण, आज भी कहते हैं पंढरपुर में रुक्मणी जी की जो सेवा है ना, पंढरपुर अगर आप जाएंगे तो वहां पर रुक्मणी जी की जो सेवा है वो सुदेव ब्राह्मण के ही वंशज करते हैं आज भी, ऐसा भाव है। क्यों? जब रुक्मणी जी के पत्र का कार्य उन्होंने करवा दिया तो रुक्मणी जी ने उनसे कहा कि आपकी वजह से हमारा ब्याह हो रहा है, मांगिए क्या चाहिए। तो उन्होंने यही कहा, बोले पूरे दुनिया आपके ठाकुर जी की सेवा में रहेगी, पर आपकी सेवा का अधिकार हमारे वंश को प्राप्त हो। तो आज भी रुक्मणी जी की पंढरपुर में सेवा सुदेव ब्राह्मण के वंशज ही करते हैं। तो ब्राह्मण के हाथों पत्र भिजवाया द्वारिका। बेचारा वो विदर्भ से चल करके जैसे तैसे यहां पहुंचे, 2 दिन तो इसी में ही निकल गए। ठाकुर जी ने पत्र देखा और पत्र देख के ब्राह्मण जी का पढ़ के सुनाइए क्या लिखा है। ब्राह्मण ने जैसे पत्र लिखा, ऐसा कहते हैं कि प्रथम श्लोक सुनते ही
पहला श्लोक सुनते ही ठाकुर जी खड़े हो गए और खड़े होकर के बोले चलिए। ब्राह्मण बोले अभी 6 श्लोक और हैं, सुन लीजिए। ठाकुर जी बोले पहले श्लोक में ही पता चल रहा है कि जो जिनका ये पत्र है वो कैसी हैं। अब यहां 2 बातें आती हैं। एक श्लोक में ठाकुर जी राजी हो गए, इसका मतलब क्या है? ये ठाकुर जी पहले से कथा सुन सुन के जान चुके हैं ना रुक्मणी कौन है। इसलिए जैसे ही रुक्मणी जी का पत्र आया तो ठाकुर जी मन तो पहले ही बना चुके थे, पर फॉर्मेलिटी कर रहे थे पढ़ के सुना दो, क्योंकि उत्सुक तो ब्याह के लिए जब से चरित्र सुने तब से ही है। दूसरी भाव ऐसा कहते हैं हमारे आध्यात्म जगत में कि ठाकुर जी जिस गुण को देखते हैं वो गुण पहले श्लोक में ही लिखा है। क्या? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम्ते। रुक्मणी जी कह रही हैं कि उन्होंने कथा सुनी है। इसका मतलब क्या है? नवदा भक्ति में प्रथम भक्ति क्या है? श्रवणम। और रुक्मणी जी श्रवण भक्ति में निपुण है। और एक बात निश्चित मानिए, जिस व्यक्ति के अंदर श्रवण भक्ति है, जो ठाकुर जी की कथा सुनने में रुचि रखता है, उसके अंदर सारी भक्ति अपने आप आती चली जाएंगी। ठाकुर जी बोले ये कन्या श्रवण भक्ति में निपुण है, इसका मतलब है ये मेरी गृहिणी बनने के और मेरी प्राप्ति की पूर्ण अधिकारिणी है। इसके अंदर सारे गुण होंगे अगर श्रवण का गुण है तो। कई लोग कथा में आते सो जाते हैं, उनके अंदर श्रवण गुण नहीं है। प्रसाद पाने में रुचि है, श्रृंगार में बहुत रुचि है, परिक्रमा में रुचि है, तीर्थ यात्रा में रुचि है, पर कथा मत सुनो, यहां तो आती नींद आ जाती है। तो आप कितने भी चीजों में रुचिकर हो जाओ, कितने भी चीजों में श्रेष्ठ हो जाओ, कथा में अगर आप श्रेष्ठ नहीं है, भगवत मिलन नहीं हो पाएगा आपको। रुक्मणी जी में यही गुण प्रधान है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम्ते। सोचो, श्रवण भक्ति का गुण यदि है तो ठाकुर जी पत्नी बनाने को राजी हो जाते, हमें भक्ति बना ले। ठाकुर जी ने तुरंत ब्राह्मण बोला एक बार पूछ तो लीजिए देखने में कैसी है चाल। ठाकुर जी बोले सब बढ़िया होगा अगर श्रवण भक्ति है तो, और कुछ देखना ही नहीं है, चलो। और ठाकुर जी बिठा करके ब्राह्मण को रथ पे, भगवान बोले पत्र में देख के बताना अवधि क्या दी है, कब लेके आना। उनको बोले यहाँ तो परसों लिखा, परसों तो आज ही है। ठाकुर जी बोले रुको, बोला होगा, वैसे होगी तो व्यवस्था नहीं रथ में। ठाकुर जी ने बोला होगा बेल्ट वेल्ट बांध लो अपनी, अब हम दौड़ाएंगे रथ को। हवा से बात करने लगा ठाकुर जी का रथ, और महाराज चंद मिनटों में ठाकुर जी द्वारिका से विदर्भ पहुंच गए। ब्राह्मण देवता के बाल उड़ गए होंगे वस्त्र आदि सब उठ गए होंगे। ठाकुर जी रथ चला नहीं रहे थे, उड़ा रहे थे। ब्याह के लिए इतने उत्सुक, हमारे मन में भाव आते रहते, हम सब बोल देते हैं, क्योंकि हम कथा कहते नहीं, हमको दिखती रहती है स्थिति, इसलिए हम जो दिखता है ना हम बोल देते। हमको दिखाई दे गया ब्राह्मण के बाल सारे उड़ गए, वस्त्र सब उधर गए, इतनी जोर से रथ दौड़ाया ठाकुर जी ने। ठाकुर जी बोले अब तुम जाओ, रुक्मणी जी को बता दो हम आ गए। ब्राह्मण देवता बोले आप कहां जा रहे हो? बोले ब्याह करवे आए हैं, थोड़ा श्रृंगार तो करा ले अपना। और मंदिर के पीछे ठाकुर जी ने श्रृंगारी बुलाया। कौन श्रृंगारी? ब्रह्मा जी, यही श्रृंगार करते हैं पूरी दुनिया का। श्रृंगारी ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने आकर के कहा भगवान आज्ञा करें। बोले पूरी दुनिया आपने बनाई है, सबकी आंख नाक कान सब में रंग आपने बड़े, स्वभाव गुण सब आप करते हो, लाओ हमारा श्रृंगार करो। ब्रह्मा जी बोले आप पहले ही इतने सुंदर हैं, और सुंदर बन के क्या करना है? ठाकुर जी बोले देखो ये ब्याह है, हम यहाँ सुदर्शन चक्र गदा चलाने के बिल्कुल मूड में नहीं है, और रुक्मणी जी के हरण करने के लिए कई सैनिकों से हमको युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध में सुदर्शन चक्र और गदा चलानी पड़ेगी। ब्याह में सुदर्शन चक्र हमको चलाना नहीं है, इसलिए आप तो रूप ही इतना सुंदर बना दो हमारा कि रूप देखते ही सब घायल हो जाएं और हम रुक्मणी जी को लेके विदा हों। तो वैसे तो ठाकुर जी का कोई श्रृंगार कर नहीं सकता, पर ब्रह्मा जी को सुख देने के लिए ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी से श्रृंगार करवाया। इतने सुंदर बन गए ठाकुर जी। हाँ, मस्तक पर मलिया गिर चंदन, केसर तिलक लगाया। मस्तक पर मलिया गिर चंदन, केसर तिलक लगाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया। मोर मुकुट महकता रहे वो दरबार सांवरे। महकता रहे वो दरबार सांवरे। वो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया
महाराज रुक्मणी जी यहाँ देवी पूजन के लिए आई हैं। ठाकुर जी जैसे ही पहुंचे सभा में, रुक्मणी जी पूजा कर रही थी देवी की। पूजन करने के बाद जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा, द्वार पर ठाकुर जी खड़े हैं। ठाकुर जी को देखते और तो क्या मूर्छित, पहली मूर्छा तो रुक्मणी जी को ही आई। इतने सुंदर ठाकुर जी, ऐसा रूप, एक तो वैसे ही सुंदर, ऊपर से श्रृंगार करके और आ गए। इतने मधुर लगने लगे श्री ठाकुर जी। ठाकुर जी की चाल देख करके सैनिक मोहित होने लगे। कोई मुकुट पर मोहित हो गया, कोई नेत्रों, जो रक्षा के लिए आए थे रुक्मणी जी की, सब ठाकुर जी पर मोहित हो गए। भरी सभा में भरे सैनिकों के बीच से द्वारिकाधीश ने रुक्मणी जी को गोद में उठाया और लेकर के अपने रथ की ओर जाने लगे। कोई सैनिक रोकने की हिम्मत भी नहीं कर पाया, रूप ही इतना सुंदर। भीष्म पितामह अपनी भीष्म स्तुति में कहते हैं, बोले जिनको इनसे बड़ा योद्धा मैंने नहीं देखा। क्यों? युद्ध करने के लिए आयुधों की जरूरत नहीं है, केवल अपनी मुस्कान से ही महाराज वार करते हुए जाते हैं। एक पद में कभी कभी गाता हूं कथा में, बहुत सुंदर भाव है। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियां से उतर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियां से उतर। समझ में आ रहा है? ठाकुर जी कटाक्ष नेत्रों से ऐसे देखते हैं तिरछे, और जैसे ही किसी को देखते हैं तो उसकी स्थिति क्या होती है, जैसे मानो किसी ने बाण छोड़ा हो हृदय पर वो हृदय पर ना लिख के छू करके चला गया हो। मतलब प्राण निकलने की स्थिति बन गई है पर निकले नहीं है। नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियां से उतर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियां से उतर गई। ओ जादू